हालेलुया, हालेलुया। आइएगा हमारा ध्यान के लिए यहूदा की किताब पहला अध्याय 20वां वचन से लेके 23 वचन तक का वचन हम पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शोक में है दया करो और बहुतों को आग में से चपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु, दिया गया इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। वचन के द्वारा हम सबसे बात कर प्रभु। आमीन परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया। आमीन प्रभु, आज जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों की हृदय में खुदा परमेश्वर प्रभु के अनुग्रह उंडेलना पाए खुदा प्रभु, पवित्र आत्मा कार्य करने पाए खुदा परमेश्वर। महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु। इन दिनों में आशीष की हम धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा स्वर्गराज की सच्चाई को, उस वेद को समझने के लिए भी मदद कर खुदा प्रभु। हालेलुया। वचन खुदा परमेश्वर हालेलुया परिवारों को, कलीसिया को, हर एक व्यक्तिगत जीवन को सुधारती है खुदा प्रभु। हालेलुया। हम तारीफ करते खुदा परमेश्वर, इस वचन के द्वारा यीशु को पाने के लिए मदद करे, यीशु को पहचानने के लिए मदद करे। आपके हाथों में देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम वचन दोबारा पढ़ेंगे। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20वां वचन से हम दोबारा पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। हाँ, पर ये प्रियो और तुम अपने आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। पिछले हफ्ते से हम लोग एक ये जो बाइबल स्टडी हमने शुरू किया था, बाइबल स्टडी ये था कि एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते उनका जीवन में क्या क्या विषय है जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसको हमें स्वीकार करना है और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते ये देखा था कि हमारा आदि पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना है, बने रहना है। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि आदि पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना, या ऐसे भी बोल सकते हैं आदि पवित्र विश्वास में बने रहना, बढ़ते जाना। आज हम ध्यान करेंगे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक आत्मिक व्यक्ति, एक मसीह परिवार, परमेश्वर के राज्य में जाने वाले एक पवित्र, एक धर्मी परिवार, इस परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले विश्वास पवित्र होना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। दूसरा है आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे करके इस 20वां वचन से लेकर 24वां वचन तक हम पढ़ेंगे तो करीब 7 पॉइंट हमें मिलेगा जो एक संत को करना चाहिए, एक परमेश्वर की लोगों को इन सभी तमाम बातों को अपना जीवन में लागू करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा में क्या करना है? प्रार्थना करते हुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। क्यों वचन में सिखाती है कि एक परमेश्वर की लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए? क्या हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या प्रार्थना करने वाले लोग ही स्वर्ग जाने वाले लोग हैं?
या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अब प्रार्थना करने वाला लोग ही परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान करके हम कहते हैं, तो परमेश्वर की संतान की क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोग करके जो बाइबल में लिखा गया है, उनकी गुण क्या होना चाहिए? उनका गुण बहुत सारे, जिसमें से एक है आत्मा में प्रार्थना करना। क्या करना? आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में, चाहे वो पुराने नियम की पुस्तक में क्यों ना हो या नया नियम की पुस्तक में क्यों ना हो, इन दोनों जगह पर आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के बारे में लिखा गया है। आज हम ये भी देखेंगे कि पुराने नियम में भी लिखा है, कहां पर लिखा, कैसे लिखा है, जो आत्मा में प्रार्थना करने के लिए हमें कहता है। और नया नियम में भी यह बात लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में। यदि हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे या आत्मा में प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आत्मा की जरूरत है। बिना आत्मा का हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। बाइबल 100% मतलब 100% बाइबल ये हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति, परमेश्वर की लोग, अगर एक व्यक्ति प्रभु के राज में जाने वाला है, तो उसको 100% आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बाइबल क्लियरली हमें सिखाती है, आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु के राज में जाएंगे। आज की तारीख में संसार में अगर आप देखते हो, तो संसार में बहुत कम कलीसियां हैं जहां पर आत्मा में प्रार्थना करते हैं। लोग प्रार्थना तो करते हैं पर आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं। आज मेरा विषय यही होगा कि आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में, प्रार्थना के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूं आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना नहीं करते, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पर बहुत कम झुंड ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं। हालांकि बाइबल हमें क्लियरली सिखाती है कि पवित्र आत्मा में भरकर आपको प्रार्थना करना है। इसलिए आज का प्रचार का विषय यही होगा, आत्मा में प्रार्थना करना। और कहां कहां, मैं बाइबल में यह भी बताऊंगा आज, कहां कहां बाइबल में लिखा है आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में। और यह बात पुराने नियम से भी दिखाऊंगा, नया नियम से भी दिखाऊंगा, दोनों चीज हम देखेंगे। आत्मा में भरने के बारे में कई सारे कलीसिया ऐसे हैं आत्मा में भरते नहीं है, आत्मा में भरने के लिए मना करते हैं, अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं। लेकिन वचन क्या सिखाती है? अन्य भाषा बोलना है, आत्मा में भरना है। और इतना ही नहीं, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आत्मा में भर के प्रार्थना करें। अगर आत्मा की जरूरत ना होता तो यीशु के बाद पवित्र आत्मा शायद संसार में भी नहीं आते। आत्मा की जरूरत था। पुराने नियम में दिया गया वायदा के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा को यीशु के बाद हमारे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा संसार में आए और प्रेरित लोगों की सेवकाई को स्थापित किया है। इसलिए आज हम जो सेवा करते हैं, इसको आत्मिक सेवा करके भी कहा जाता है। यह भी मैं बताऊंगा आत्मिक सेवा के बारे में बाइबल में कहां लिखा है। आज का विषय यही होगा कि हम आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते अति पवित्र विश्वास में बने रहने के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। एफेसियों की किताब 6 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं। एफेसियों की किताब 6 का 18 वचन।
पढ़ो 6 का 8 6 का 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार क्या करना, प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हाँ, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, अगर आप बाइबल को मानते हैं, बाइबल की वचन को मानते हैं, तो यीशु ये कहते हैं, वचन ये हमें सिखाती है कि आत्मा में प्रार्थना करना। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आज कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना तो करते हैं, हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना नहीं करते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना आत्मा में नहीं होता है। वचन आज हमें यह सिखाती है, तुम आत्मा में प्रार्थना करना। चाहे तो विनती करो, चाहे परमेश्वर की स्तुति करो, चाहे प्रभु की आराधना करो, गीत गाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन अगर प्रार्थना के नाम से अगर बैठकर तुम प्रार्थना करते हो, तो वो प्रार्थना आत्मा की प्रार्थना होना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना होना चाहिए। उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा दिखाई देना चाहिए, उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा में भरकर प्रार्थना करता है, जो परिवार आत्मा में भरकर प्रार्थना करता है, या जो कलीसिया आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, उसी जगह पर स्वतंत्रता मिलेगा, यानी छुटकारा मिलेगा। आत्मा से प्रार्थना करने से हमें छुटकारा मिलता है। आत्मा से प्रार्थना करने से, आत्मा में प्रार्थना करने से हमें चंगाई मिलता है। आत्मा में प्रार्थना करने से आत्मा की द्वारा आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आता है। आत्मा में प्रार्थना करने से आत्मिक वरदान काम करने लगता है। पवित्र आत्मा की द्वारा वरदान हमारा बीच में काम करना है, तो आपकी प्रार्थना भी आत्मा की प्रार्थना होना चाहिए, आत्मा में भरकर प्रार्थना होना चाहिए। जहां पर पवित्र आत्मा जिस प्रार्थना में काम नहीं करेगा, तो समझ लीजिएगा वहां पर ना ही छुटकारा मिलेगा, ना ही चंगाई मिलेगा, ना ही आप सही ढंग से आराधना कर पाएंगे, ना ही आपका जीवन में पवित्र होंगे। जो आत्मा की द्वारा जो पवित्र होना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या सिखाती है हम लोगों को कि विनती करो तो भी आत्मा से विनती करो। प्रभु से अगर तुम मांगते हो तो वो भी आत्मा में भरकर प्रभु से प्रार्थना करके मांगो। यानी परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से पूछताछ करना, प्रभु से बात करना, प्रभु से पाना, प्रभु को देना, सभी कुछ आत्मिक रीति से होना चाहिए, आत्मा में भरते हुए होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा हम आत्मा में भरते हुए रहना है। जो व्यक्ति हमेशा आत्मा में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा पवित्र आत्मा में भरते हुए रहता है, हमेशा आत्मा में भरते हुए रहेंगे, तो होने वाले बातों को भी परमेश्वर आपको प्रकट करके दिखाएंगे। आत्मा में भरते हुए रहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वो है जो पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। वह आत्मा है, हमारे जीवन में आते हैं, वह आत्मा हमारा हृदय में वास करता है, क्योंकि परमेश्वर इंसान के बीच में वास करने वाला प्रभु है। इसलिए पुराने नियम में हम देखते वक्त हम ये देखते हैं कि इस्राएल लोगों के बीच में तंबू था और तंबू में परमेश्वर वास किया करते थे।
चारों तरफ इस्राएल लोग वास करते थे और उसके बीच में तंबू हुआ करता था। उस तंबू में अति पवित्र स्थान पर, मोस्ट होली प्लेस में परमेश्वर वास करते थे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ इस नया नियम में तंबू हम खुद, हमारा शरीर प्रभु का राज, हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है करके लिखा है वचन में। वचन क्लियरली हमें कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यानी हम ही परमेश्वर का तंबू है। हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा को तुम पाओगे तो हमारा तंबू यानी हमारे हृदय में परमेश्वर आएंगे और प्रभु वास करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? मांगो हो तो भी वह आत्मा में भरकर प्रार्थना करके प्रभु से मांगना। विनती करते हो तो भी वह आत्मा से भरकर प्रार्थना कर कर विनती करना। वचन में हमने यही सीखा थे। एफएसी की किताब 6:18 जो हमने पढ़ा था वो वचन दोबारा पढ़ते हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हाँ, हर समय हर प्रकार, इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी, कभी भी, कोई भी समय हो, हर समय हर प्रकार की बातों के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए, हर प्रकार की जरूरतों के लिए हमेशा आत्मा में भरकर प्रार्थना करना, विनती करना, आत्मा से भरकर मांगना है। हर समय सभी चीजों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम मांगते हैं तो भी आत्मा में भरकर प्रार्थना कर कर प्रभु से मांगना है हर समय। ये नहीं लिखा बाइबल में या सुबह भोर के समय पर तुम आत्मा में भरकर प्रार्थना करो, या संडे आत्मा में भरकर प्रार्थना करो, या संडे आराधना के समय पर आत्मा में भर के प्रार्थना करो, या पवित्र आत्मा पाने का जो मीटिंग होता है, पवित्र आत्मा के लिए जो स्पेशल जो प्रार्थना रखते हैं, उस प्रार्थना में भरकर तुम आत्मा में भरकर प्रार्थना करो, या उपवास प्रार्थना, केवल उपवास प्रार्थना में आत्मा में भरकर प्रार्थना करो। ऐसे बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल तो ये सिखाती है हम लोगों को कि हर समय आत्मा में भरकर प्रार्थना करना, चाहे वो कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो। अगर किसी को दफनाते भी हैं, वहां पर भी कहता हूं, वहां पर भी आत्मा में भरकर प्रार्थना करके उस बॉडी को दफनाना चाहिए। अगर कोई प्रतिष्ठा भी करते हैं, बच्चों की, छोटे बच्चों की प्रतिष्ठा करते हैं, वहां पर भी आत्मा में भरकर प्रार्थना करना। अगर किसी का शादी होता है तो शादी में भी आत्मा में भरकर प्रार्थना करके शादी करवाना, उनके लिए, शादी के लिए आशीष देना। आज कितने लोगों की शादी ऐसे हैं जो आत्मा में भरकर प्रार्थना कर कर शादी किया जाता है। बहुत कम लोगों को देखने मिलते हैं आजकल। इन दिनों में देखा जाए तो बहुत कम शादी ऐसे होते हैं जहां पर आत्मा में भरकर प्रार्थना करके उस शादी किया जाता है। इसलिए शादी के समय पर भी आत्मा में भरकर प्रार्थना करके शादी करवाना। अगर मृत्यु का समय पर भी अगर किसी को दफना रहे हैं तो वहां पर भी आत्मा में भरकर प्रार्थना कर कर उसको, उस डेड बॉडी को दफनाना है। चाहे बुरा समय हो, चाहे वो अच्छा समय हो, हर समय पर क्या करना है? आत्मा में भरकर प्रार्थना करके क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करके सभी चीजों को प्रभु के हजूर में रखकर आगे बढ़ना है। सीधी सी बात। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है हर समय। पढ़ो उस वचन को, दोबारा पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार के, मतलब हर प्रकार की जरूरतों के लिए, हर प्रकार की जो हमारी जो जरूरत है, सभी चीजों के लिए आत्मा में प्रार्थना और
और विनती करते रहो और विनती करते रहो और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, खासकर पवित्र लोगों के लिए क्या करना है? जागते हुए लगातार विनती और प्रार्थना करते रहो। सभी पवित्र लोगों के लिए, सभी संत लोगों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी पासुस लोगों के लिए, सभी सेवक लोगों के लिए, जितने भी लोग सेवा करते हैं उनके लिए, जितने भी जो विश्वासी भाई बहन उनके लिए, सभी संत लोगों के लिए क्या करना है? जागते हुए लगातार प्रार्थना करते रहो। उनके लिए लगातार प्रार्थना करना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु का मकसद है कि हम सभी लोग आत्मा में भरकर प्रार्थना करें। क्यों मकसद है? मैं कहता हूं इसलिए मकसद है, हमारे अंदर की आत्मा यानी हमारा जो शरीर, आत्मा प्राण शरीर कमजोर है। हमारी आत्मा प्राण शरीर क्या है? कमजोर है। इस कमजोरी शरीर के साथ, इस कमजोरी आत्मा के साथ या इस कमजोरी प्राण के साथ हम इस संसार की दुश्मनों के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। आत्मिक रीति से हम लड़ नहीं सकते हैं। ना ही आत्मिक रीति से हम जीत पाएंगे, ना ही आत्मिक रीति से सभी शैतान की दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को मार पाएंगे। हम नहीं मार पाएंगे। इसलिए हमें क्या जरूरत है? आत्मा की जरूरत है। हमारी आत्मा से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो संसार की ताकतों से लड़ने की सामर्थ्य हमें मिलेगा। संसार की अभिलाषाओं से लड़ने की ताकत हमें मिलेगा। संसार की पाप से जय पाने का ताकत हमें मिलेगा। संसार की शैतान से लड़ने की ताकत हमें मिलेगा। उनसे लड़ने के लिए, उनसे जीतने के लिए, शरीर को मारकर आत्मिक रीति से जीवन बिताने के लिए यह आत्मा आपको मदद करेगा। यह आत्मा आपको मार्ग दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जैसे वायदा दिया है उस वायदा के अनुसार परमेश्वर दाऊद की घरानों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलता है। जकरिया की किताब 12 अध्याय 10वां वचन। जकरिया की किताब 12 अध्याय 10वां वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, परमेश्वर की वायदा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में कह दिया है, पुराने नियम में प्रभु ने कह दिया, मतलब विनती करने की और अनुग्रह की आत्मा को मैं उंडेलूंगा। किसके ऊपर? दाऊद की घरानों के ऊपर, यरूशलेम के निवासियों, यरूशलेम की निवासियों पर। दाऊद की घरानों में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। इसलिए यीशु मसीह दाऊद की घराने में से आने वाला यीशु करके हम कहते हैं। बाइबल हमें ऐसे सिखाती है हम लोगों को। दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करके बाइबल में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी आत्मा दाऊद की घराने के ऊपर उंडेलूंगा। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति दाऊद की घराने के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति दाऊद की घराने के लोग हैं। यीशु के पीछे चलने वाला हर एक व्यक्ति दाऊद की घराने के लोग हैं। इसलिए जकरिया की किताब में 12 अध्याय 10वां वचन में जैसे हमने पढ़ा था, उस वचन के अनुसार दाऊद की घराने करके बोला जाए तो समझ लीजिएगा
कि वो उन संतानों को दिखाती है जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। यानी यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर अनुग्रह की आत्मा और विनती की आत्मा, प्रभु प्रार्थना की आत्मा को परमेश्वर उंडेलता है। इसलिए इस वायदा के अनुसार प्रभु ने क्या किया, यीशु के बाद परमेश्वर ने यीशु के बाद यीशु के बदले में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। यानी हम दाऊद की घराने के लोग संतान होने के नाते परमेश्वर की वायदा के अनुसार आज हमने पवित्र आत्मा को पा लिए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक मकसद के साथ हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आया हुआ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। यानी परमेश्वर की क्या कहते हैं, पिता परमेश्वर की इच्छा आत्मा की द्वारा हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर ने जैसे वायदा किया है उस वायदे के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मा उंडेलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, उस आत्मा को पाना चाहिए। यह अनुग्रह का समय है, यह अनुग्रह की आत्मा है जो हम पाते हैं आज। ये समय हमारे लिए फ्री में परमेश्वर हमें मुफ्त में प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। मुफ्त में प्रभु ने हमें आत्मा भी दिया है। इस समय को बर्बाद नहीं करना है, इस समय को व्यर्थ नहीं करना है, इस समय को यूं ही जाने नहीं देना है। इस समय पर क्या करना चाहिए, आत्मा में भरकर अनुग्रह की आत्मा को पाने के प्रयास करना चाहिए, विनती की आत्मा को पाने के प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना की आत्मा को पाने के प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकें। यहूदा की किताब में जैसे हमने वचन में पढ़ा था, एक मसीह होने के नाते उसका जीवन में प्रार्थना की आत्मा की जैसे जरूरत है, जैसे उसको प्रार्थना जो है आत्मा से जो करने की जो जरूरत है, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। जो वायदा है, जो दाऊद की घराने के ऊपर मैं आत्मा उंडेलूंगा करके जैसे वायदा के अनुसार प्रभु ने आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा को प्रभु ने क्या कर दिया, हमारे लिए दे दिया है। हमें विश्वास करके उस आत्मा को पाने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आत्मा के बारे में एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 15 वचन पढ़िएगा। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं कि फिर भयभीति हो, परंतु लेबालकपन की आत्मा मिली। लेबालन की आत्मा मिले। लेबालकपन मतलब जिस बच्चे को प्रॉपर्टी, मतलब पापा की प्रॉपर्टी जिस बच्चे के ऊपर जाता है ना, उसको बोलते हैं लेबालक। हाँ, 15 वचन दोबारा पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, दासत्व की आत्मा हमें नहीं मिला है। इस बात के लिए हम बहुत आनंदित होना चाहिए, हम खुशियां बांटना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में वास करने वाला पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा नहीं है? कौन सा आत्मा नहीं है? दासत्व की आत्मा नहीं। किसी का अंडर में दासत्व की काम करने की आत्मा नहीं दिया। दासत्व की आत्मा मतलब इसका अर्थ कुछ और है, मैं ढंग से मैं बताता हूं। दासत्व की आत्मा मतलब क्या बोलते हैं, पाप की दासत्व करना ही पाप की दासत्व मतलब पाप का दासत्व करना, उसको बोलते हैं दासत्व।
जो व्यक्ति पाप करता है उस पाप का, वो पाप करने के कारण उस पाप का दासत्व बन जाता है, दास बन जाता है, उस पाप के लिए वो दास बन जाता है। वचन क्या सिखाती है? दासत्व की आत्मा प्रभु ने हमें नहीं दिया है, यानी पाप के अंडर में रहकर पाप करने की दास नहीं बनाया है। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति पाप नहीं करेगा। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति के जीवन में पाप नहीं होगा। पाप होगा तो क्या होगा? वो दासत्व की, पाप की दास बन गया वो, इसलिए पवित्र आत्मा भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को माफ करके, अपनी सारे गलतियों को प्रभु की हजूर में रखे, प्रभु से माफी मांग के पवित्र आत्मा पाएगा। पवित्र आत्मा पाप से जय देगा, पवित्र आत्मा शैतान से जय देगा, पवित्र आत्मा संसार से जय देगा। ये दासत्व की आत्मा नहीं है, ये विजय पाने वाली आत्मा है, ये जय प्राप्त करने वाली आत्मा है, ये आत्मा सबको हराने वाली आत्मा है। ये आत्मा वो है आपको निर्बलता से, आपकी निर्बलता दुर्बलता के समय पर आपको मदद करने वाली आत्मा है। यह आत्मा वो है आपको स्वर्गराज की ओर लेके जाने वाली आत्मा है। आप तो फिर सोच के देखिएगा, अगर ऐसे हैं तो आपकी प्रार्थना में कितना सामर्थ्य होगा। अगर आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हो तो समझ लीजिए, सोच लीजिए, फर्क देखिए, समझिए कि आपकी प्रार्थना में कितना सामर्थ्य होगा। यानी आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का प्रार्थना एक ही पल में, एक ही मिनट में, एक ही पल में क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा, चंगाई मिलेगा। हम आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, शैतान कांपता है, शैतान भाग जाता है। इसलिए दासत्व की आत्मा नहीं है, ये अधिकार हमें दिया है परमेश्वर, अधिकार राज करने का आत्मा दिया है प्रभु ने हम लोगों को। कौन सा आत्मा दिया? कौन सा आत्मा दिया? नहीं, लेपालक मतलब राज करने का मतलब हम जो, जैसे एक मान लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ। पापा है, पापा के बाद सारा प्रॉपर्टी किसको जाते हैं? बच्चों को जाते हैं। तो बच्चे पापा की प्रॉपर्टी को, पापा के बाद बच्चों को जाते हैं। इसीलिए बच्चों को पूरा अधिकार है पापा की हर एक चीजों को पापा के बाद पाने के लिए। तो इसको बोलते हैं लेपालक। मतलब कैसे मैं बोले इसको हिंदी में, कैसे बोले इसको, और कोई शब्द मुझे? लेपालकपन मतलब तो वारिस, एग्जैक्टली, वारिस। हम परमेश्वर का वारिस है या स्वर्गराज की वारिस है। स्वर्गराज की वारिस को पाने का आत्मा प्रभु हमें दिया है। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु के हजूर में अपने आप हलीम के साथ प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने उत्तम चीजें हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। आत्मा भी प्रभु ने दिया है, तो भी वो भी इतना महत्वपूर्ण वो परमेश्वर बन के हमारे जीवन में आया है। इससे बढ़कर हमारे जीवन में क्या चाहिए एक इंसान के लिए? आपको क्या लगता है? इंसान को परमेश्वर ने ऐसे ही यूं ही छोड़ दिया? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर इंसान के ऊपर प्यार नहीं करते हैं? परमेश्वर दाऊद की घराने के ऊपर में अभिषेक व आत्मा उंडेलूंगा करके जो परमेश्वर ने वायदा दिया, कितना बड़ा वायदा है ये। क्या ये छोटा मोटा वायदा है? क्या ये छोटी बात है?
यीशु के ऊपर विश्वास करने की, यीशु के पीछे जाने वाला हर एक व्यक्ति दाऊद की संतान बनते हैं। क्या ये छोटी बात है? महान परमेश्वर हमारे लिए इतना अद्भुत कार्य किया है और हमें पता ही नहीं है। आज भी हमें लगता है ये छोटी बात है। परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, परमेश्वर को छोटा समझते हैं, परमेश्वर नहीं है करके बोलते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, वचन की द्वारा आत्मा में भरकर मैं ये बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर ही सब कुछ इस धरती पे, परमेश्वर की अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। जिसने यीशु को नहीं पुकारा, जिसने यीशु को नहीं जाना, जिस व्यक्ति ने यीशु को पहचान नहीं पाया, वचन तो कहती है हाय, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को जाने, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने, हर एक व्यक्ति का मन की आंखों को परमेश्वर खोल सके, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में जाने वाले बने। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है, ताकि आत्मा में भरकर प्रार्थना कर कर हम प्रभु के राज में जाने वाले बने। हमें क्या करना चाहिए? यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कितना बड़ा परमेश्वर काम हमारे जीवन में किया है, इसलिए आज हम स्वतंत्र हैं। मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, आप सही मार्ग दिखाते हैं। वो आप कमजोर हो जाते हैं, हम लोग कमजोर हो जाते हैं, हमारे अंदर इतना ताकत नहीं है, शरीर में इतना ताकत नहीं है। जैसे जैसे हमारी आत्मा, जो आत्मा के अंदर भी जैसे जैसे ताकत कम होगा, वैसे शरीर का भी ताकत चलने लग जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य की द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की द्वारा, आत्मा की द्वारा आपका आत्मा, प्राण, शरीर और ताकतवर बन जाएगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? पढ़ो वचन में, रोमी की किताब 8वां अध्याय 26 और 27 में क्या लिखा? 8 का 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता, हमें मदद करता है। आत्मा में मदद करता है, वो सहायक है हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? सहायक, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायक करने वाली आत्मा। और आगे पढ़ो। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आज हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नहीं पता हमें कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन हम आत्मा में होने के नाते हमें पता चल जाता है कि हमें क्या प्रार्थना करना है। और आगे पढ़ो। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आगे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, बड़ा बड़ा सांस लेके प्रभु से हमारे लिए हर एक पल ये आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? विनती करता है, परमेश्वर से विनती करता है हमारे लिए। प्रभु से हमारे लिए विनती करते हैं ये कि प्रभु इन्हें बचा, परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु इन लोगों की जीवन में इतना सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, इन्हें अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिदिन मदद करता है, प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना, वो परमेश्वर से पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? हाँ, वो विनती करते रहते हैं आगे मतलब जो क्या नाम है, सांसें भर कर प्रभु की हजूरी में हमारे लिए क्या करते हैं? विनती करते हैं। 27वां वचन पढ़ो। और
मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, और क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए, मनुष्यों के लिए वो विनती करता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमारे लिए? हमें विनती करने के लिए हमारे साथ पवित्र आत्मा है। क्या हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करने जैसे जीवन बिताते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को अपने साथ रखकर हम जीवन बिताते हैं, या पवित्र आत्मा को प्रतिदिन हम दुखित करते हैं? हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाता है? क्योंकि हमारा काम, हमारा कर्म पवित्र आत्मा को दुखित करने वाले कर्म होने की वजह से हमारी प्रार्थना सुना नहीं जाता है। हम परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, अनजाने में परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं। जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करना चाहिए, वहां पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आप परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं। जहां पर परमेश्वर कार्य करना चाहिए, वहां पर आप खुद खड़े होकर खुद काम करने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। सेवा भी करते हो तो सेवा में भी पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए आपको जगह देना होगा, तभी वो सेवा भी आशीष होगा। सेवकाई में भी पवित्र आत्मा को जगह ही नहीं देता, आत्मा में भरते नहीं है, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई कहां से मिलेगा? प्रार्थना में। सेवा में कहां से जाके पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगा? ऐसे परिवार के जीवन में भी मैं बोल सकता हूं, परिवार के जीवन भी ऐसा ही है। परिवार के जीवन में भी आप अपनी दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। कभी पवित्र आत्मा के लिए जगह दिया ताकि पवित्र आत्मा आपको, परिवार को सही तरीके से चला सके? हम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वचन क्या सिखाती है? वचन क्या सिखाती है? वचन ये सिखाती है हम बुद्धिमान नहीं हैं। अगर हम बुद्धिमान होता तो ये पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होती। पवित्र आत्मा की जरूरत इसीलिए है, हम बुद्धिमान नहीं, हम बेवकूफ है, हम लोग, हम मूर्ख है हम लोग। इसलिए पवित्र आत्मा जैसे हमारे जीवन में आता है तो सबसे बड़ा बुद्धिमान बन जाते हैं। आत्मा की द्वारा सबसे बड़ा बुद्धिमान बनते हैं। इसीलिए संसार के पीछे दौड़ते नहीं हैं। आत्मा में, आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति संसार के पीछे नहीं दौड़ेगा। इसलिए नहीं दौड़ेगा क्योंकि आत्मा की द्वारा वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो चुका है, इसलिए वो संसार के पीछे नहीं दौड़ेगा। उसको पता है संसार कुछ नहीं देगा मेरे लिए। अगर मुझे दौड़ना है तो वो यीशु के पीछे दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा बुद्धि बेकार है, हम मूर्ख हैं, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा को पाओगे, पवित्र आत्मा आपको चलाने लग जाएंगे और आपकी मूर्खता खत्म हो जाएगा, आपकी बेवकूफ खत्म हो जाएगा। आपका जीवन में आप बुद्धिमान की तरह काम करने लग जाओगे और एक अच्छे सोच विचार के साथ आप काम करने लग जाओगे। इसलिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा के लिए जगह देने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी विनती कैसे होना चाहिए? आत्मा में होना चाहिए। पहला कोरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 15 वचन पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 14 का 15। पढ़ो। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। पहला कोरिन्थियों की किताब 14 अध्याय
14 का 15 वचन बोला था। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना मैं करूंगा, आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। और यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या करता है। तू तो बड़ी भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। बस हालेलुया हालेलुया। पौलुस क्या सिखाते हैं? आत्मा से विनती करूंगा, बुद्धि से विनती करूंगा, आत्मा से गाऊंगा, बुद्धि से गाऊंगा। यानी गाना, प्रार्थना करना, प्रभु की हजूरी में बैठकर विनती करना, सब कुछ आत्मा में होना चाहिए। इसलिए गलातियों की किताब 4:6 में हम क्या पढ़ते हैं? 4:6 पढ़े। गलातियों की किताब 4:6 पढ़ो। 4:6 में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ते हैं? पढ़ो गलातियों 4 और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा की जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, अब्बा पिता करके कहकर पुकारने वाली आत्मा जो पुत्र की आत्मा है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में विनती करना है। अब इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि पुत्र की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए अब्बा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर कहने की सामर्थ्य और शक्ति आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। आज हम पिता परमेश्वर कह के प्रार्थना करते हैं, आज पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह करके प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करने का एक ही कारण ये है कि हमें मिला गया आत्मा पुत्र की आत्मा है। इसलिए अब्बा पिता करके हम बोलते हैं। पुत्र की आत्मा मतलब पुत्र बेटा की आत्मा में मिला है। इसलिए हमारे ऊपर कोई है, वो है पिता परमेश्वर। बेटा की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला गया पवित्र आत्मा, उसको बोलते हैं पुत्र की आत्मा। इस पुत्र की आत्मा को पाने वाला व्यक्ति अब्बा पिता करके पुकारने की सामर्थ्य, ताकत, अधिकार मिलता है। इसलिए आज हम पिता परमेश्वर करके हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा मिला है, जिसको हम पुत्र की आत्मा कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आत्मा में प्रार्थना करें। एफेसियों की किताब 6:18 में हमने क्या पढ़ा था? 6:18 में क्या पढ़ा था? आत्मा में प्रार्थना करना है। पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। चलो, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी सेवा किस प्रकार की सेवा होता होगा? परमेश्वर की वचन में सिखाती है तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करना, सब कुछ आत्मा में करना है। तो हमारी सेवा किस प्रकार की सेवा होगा? कभी सोचा हमारी सेवा किस प्रकार की? आत्मा की सेवा ही है। पढ़ो 2 कुरिन्थियों की किताब 3:8, 3:8वां वचन। 2 कुरिन्थियों की किताब 3:8 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमयी क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमयी थी तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजमयी क्यों ना होगी। 8वां वचन दोबारा पढ़े। 8वां वचन।
तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। आत्मा की वाचा ना, आत्मा की इंग्लिश बाइबल पढ़ना। दूसरा 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्सेस 8, 3:8 में लिखा है आत्मा की सेवकाई। पढ़ो। 2 कोरिन्थियन 3:8 तीसरा अध्याय 8वां वचन। How shall not the ministration of the Spirit हाँ, मिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पिरिट मतलब आत्मा की सेवा, यानी नया नियम जो सेवा हम जो करते हैं, जो सेवा जो प्रभु हम लोगों को दिया है, मैं कहना चाहता हूं ये आत्मा की सेवकाई है। मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की सेवकाई, यानी नया नियम की सेवकाई को आत्मा की सेवकाई कहा जाता है। यानी इस धरती पे जितना भी कलीसिया, जितना भी आराधनालय, जितना भी कलीसिया, जितना भी लोग जो सेवा करते हैं, हम सभी लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि हम जो सेवा करते हैं ये आत्मा की सेवकाई है, जहाँ पर स्पिरिट कार्य करता है, जहाँ पर आत्मा कार्य करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की द्वारा कार्य करने वाला सेवा होने के नाते इस सेवा की नाम ही आत्मा की सेवा करके कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, यीशु के नाम से, परमेश्वर की नाम से करने वाला हर एक प्रकार की सेवा आत्मा की सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा को क्या करना चाहिए? पाना चाहिए हम लोगों को। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम की समय, गलातियों की किताब 3:14 पढ़ना। 3:14 गलातियों की किताब 3 अध्याय 14। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम आशीष यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों, मसीह यीशु में अन्य जाति पर पहुंचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति के ऊपर पहुंचे। मतलब अब्राहम को जो भी आशीष प्रभु ने दिया है, अब्राहम को जो भी आपने वायदा दिया है, वो वायदा, वो आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति लोगों को पहुंचे। और पढ़ो, आगे पढ़ो। और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। विश्वास की द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। बस 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 बस, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा दिया है, वो वायदा के अनुसार जो मिलने वाला सभी प्रकार की आशीष जो है, यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति को पहुंचे। और पहुंचते पहुंचते क्या पहुंचा? आत्मा पहुंचा है। पहुंचते पहुंचते आत्मा की द्वारा सभी प्रकार की आशीषें पहुंचा है। यानी प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप पाने वाला पवित्र आत्मा, जो हम पवित्र आत्मा हम जो पाते हैं, वो आत्मा की द्वारा, वो आत्मा वो है जो अब्राहम को मिला गया सभी प्रकार की जो वायदा जो है यीशु के द्वारा अन्य जाति को मिला है, और वो आत्मा में बनकर हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को आज हम पाते हैं, पवित्र आत्मा में हम भरते हैं। तो समझ लीजिएगा, हम अब्राहम की हर प्रकार की आशीषों को यीशु के द्वारा पुरजादी मतलब अन्य जाति होने के कारण परमेश्वर हम सभी को देते हैं। हालेलुया। इस बात के लिए हमें खुशी होना चाहिए, इस बात के लिए हम प्रभु की हजूरी में हम आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमें यह आशीष दिया है। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु हमारे बीच में वास करता है।
अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर अब्राहम की आशीष को यीशु के द्वारा हर सभी जातियों को, अन्य जाति लोगों को आत्मा के द्वारा प्रभु ने आशीष दिया है। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। ये इसलिए हुआ कि एक मिनट सुझाव, मैं दोबारा बताता हूँ। गलातियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन, बोलना नहीं। अब्राहम की सब प्रकार की आशीषें यीशु के द्वारा अन्य जाति लोगों को मिला है, वो है पवित्र आत्मा। पढ़ो। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, इसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। आत्मा ही आशीष है जो विश्वास के द्वारा हम पाना चाहिए। पवित्र आत्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति अब्राहम को दिया गया वायदा को पा लेता है। पवित्र आत्मा को पाने वाला हर एक व्यक्ति उस विश्वास के द्वारा अब्राहम की सब प्रकार की वायदाओं को पा लेता है। कितना बड़ा बात, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर हमारे लिए दिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इस बात के लिए खुशी होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु मुझे अब्राहम की आशीष से मुझे दिया है। परमेश्वर ने आज मुझे अब्राहम की आशीष से प्रभु ने मुझे दिया है। हमें इस बात के लिए क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों की किताब 2:18 में हम एक वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास जाने वाला व्यक्ति आत्मा के द्वारा जाता है। पढ़ो उस वचन को, एफेसियों की किताब 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है, मतलब पिता के पास पहुंचते हैं। मतलब वचन बिल्कुल क्लियरली हमें सिखाता है कि आत्मा के द्वारा तुम परमेश्वर के पास पहुंचोगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे तो परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाना मुश्किल होगा। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आगमन में जरूर उठा लिया जाएगा। यदि तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे, तो समझ लीजिएगा वचन के अनुसार पिता परमेश्वर के करीब, पिता परमेश्वर के पास पहुंचना भी मुश्किल होगा, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यह अनुग्रह का समय है। इस वक्त परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को, हमें प्रभु ने क्या किया, हम लोगों को दिया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस पवित्र आत्मा को पाकर पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अपना जीवन को अर्पण करें। यदि अगर हो सकता है आज अपने पवित्र आत्मा पाया ना हो, मैं कहना चाहता हूँ आज ही पवित्र आत्मा को पा लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? आत्मा में आराधना करना। फिलिपियोस 3:3 में लिखा, पढ़िएगा। 3:3 में क्या पढ़ा? फिलिपियोस की किताब 3:3 में आत्मा कतने वाले तो हम ही है। कतने वाले तो हम, मतलब सच्चा कतना कौन है करके कहने से वो वही है जो आत्मा में आराधना करते हैं। पढ़ो पूरा वचन को। कतना जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। और आत्मा की अगुवाई से उपासना करने वाला व्यक्ति ही सच्चा कतना है। यदि अगर आप आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हो तो आप ही सच्चा कतना किया हुआ व्यक्ति है। कतना करने के लिए मांस की जरूरत नहीं है। कतना करने के लिए अपना हृदय को प्रभु की हजूरी में क्या करना चाहिए? हाँ, प्रभु की हजूरी में अर्पण करना चाहिए। अपने हृदय को क्या करना चाहिए? कतना करना चाहिए। यानी हर प्रकार की पापों को मानकर प्रभु मुझे क्षमा कर, माफ कर करके रिपेंट होना है, मन फिराना है। कतना का मतलब है मन फिराना। पुराने नियम में कतना किया करते थे, नया नियम में मन फिराते हैं। मन फिराने का मतलब कतना करना। जो कोई व्यक्ति अपने पापों को मानकर प्रभु की हजूरी में इकरार कर मन फिराते हैं,
वही खतना है। पुराने नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खतना नहीं करेगा तो उसको तंबू में प्रवेश करना अलाउड नहीं था, प्रवेश नहीं कर सकते थे। तंबू में जाके प्रवेश करके वहां पर परमेश्वर को बलि चढ़ाना अलाउड नहीं था। तंबू में प्रवेश करके बलि चढ़ाने के लिए सबसे पहले एक इस्राएल व्यक्ति को खतना करना जरूरी है। उसी प्रकार नया नियम में भी ऐसा ही है। यदि अगर आप आत्मा में परमेश्वर की उपासना करना है तो सबसे पहले आपको खतना की जरूरत होगा, वो है मन फिराना। मन फिराइए, सारे पापों को छोड़िए, मन फिराइए, पवित्र हो जाइए। आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप की दासत्व में मैं नहीं रहूंगा करके मन फिराकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर आप प्रभु की आराधना करिए। वही है सच्चा खतना। वो भी आराधना कैसी है? आत्मा में आराधना। पढ़ो उस वचन को दोबारा। क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से उपासना करते, जो परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। बस हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी भी चीज का चिंता नहीं करना। सबसे पहले तो चिंता तो छोड़ दो। परिवार के बारे में चिंता मत करो, अपने जीवन के बारे में किसी भी चीज को तो चिंता मत करो। चिंता करना बेकार है हमारे लिए। चिंता करना क्या है? बेकार है हमारे लिए। वचन क्या सिखाती है? किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है। हर चीज के लिए प्रभु से क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, प्रभु से विनती करना चाहिए। प्रभु मुझे ये चीज की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, वो प्रभु देंगे, प्रभु देंगे हम लोगों को। चिंता नहीं करना। कैसे मांगना है? आत्मा में प्रार्थना करके। पढ़ना फिलिपियोस की किताब 4:6 पढ़िएगा। 4:6 फिलिपियोस की किताब 4:6। फिलिपियोस की किताब। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, और परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थिति किया जाए। हाँ, प्रभु की हजूरी में आत्मा में भरकर विनती करो। किसी भी चीज की चिंता मत करो। आज से चिंता हटाओ अपने जीवन से। हाय मैं चिंता में हूं, मैं ये नहीं भरा, मैंने वो नहीं भरा, उसका पैसा नहीं भरा, इसका पैसा नहीं भरा। चिंता करना छोड़ दो। प्रभु का वचन कहता तो किसी भी चीज का चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर चिंता नहीं करना तो फिर क्या करना होगा? आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में विनती करना। प्रभु मैं आत्मा में विनती करना चाहता हूँ, मैं आत्मा में विनती करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। चिंता को मेरे जीवन से मैंने हटा दिया और प्रभु मुझे आशीष करे और मुझे बचाए। दैट्स इट। परमेश्वर आपको बचाएंगे, प्रभु आपको चुनाएंगे, परमेश्वर आपको मार्ग, आपके लिए प्रभु मार्ग बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ गॉड विल मेक अ वे। प्रभु से रास्ता बन सकता है, परमेश्वर से रास्ता बन सकता है। यदि हम आत्मिक होकर प्रभु की हजूर में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें सब कुछ क्या करेंगे? हमें देंगे। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? आत्मिक रीति से बढ़ना चाहिए। कोलोसी की किताब 2:7 वचन अगर आप पढ़ोगे, 2:7 कोलोसी की किताब 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे तो वचन में क्या लिखा है? हमें बढ़ना है। प्रार्थना में क्या करना है? बढ़ना है। पढ़ो उस वचन को। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और आप अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, प्रभु का प्रार्थना करना आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए
क्या करना चाहिए? बढ़ते जाना, किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है। आज के बाद सारे चिंता को छोड़ देना। प्रभु हमारे बीच में है, सर्वशक्तिमान हमारे बीच में है। घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगी, आपकी चिंता को प्रभु आपके जीवन से हटा देगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, एक मसीह होने के नाते, एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम सब लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की हजूरी में हम प्रार्थना करते हैं, घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में बात करने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन प्रभु, तारीफ करते खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद।